आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का काफिला आज उस वक्त 20 मिनट तक फ्लाईओवर ब्रिज पर रुक गया जब पंजाब में एहतजाजियों ने रास्ता रोक दिया, जिसकी वजह से उन्हें अपना दौरा मनसूख करना पड़ा। मरकजी वजारत दाखिला ने इस वाक़े पर सख्त बरहमी का इजहार किया है और कहा कि पंजाब हुकूमत की लापरवाही की वजह से इस तरह का वाक़या पेश आया। वज़ीर आज़म आज पंजाब के फिरोजपुर में रैली से खिताब करने वाले थे। वो शोहदा की यादगार के दौरे के लिए भटंडा रवाना हुए। वो हेलीकॉप्टर के जरिए वहां पहुंचने वाले थे, लेकिन मौसम साजगार ना होने की वजह से उन्हें सड़क के जरिए सफ़र करना पड़ा। उसकी इत्तला पंजाब DGP को दे दी गई और उसके बाद वज़ीर आज़म का काफिला सड़क के रास्ते से रवाना हुआ। तो सड़क पर सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। उनका काफिला जैसे ही फ्लाईओवर ब्रिज पर पहुंचा, बाज़ एहतजाजियों ने रास्ता रोक दिया, जिसकी वजह से करीब अपने दौरे से चंद घंटे कबल उन्होंने एक ट्वीट में कहा था कि वो आज पंजाब की बहनों और भाइयों के दरमियान पहुंचने के मुंतज़िर हैं। इसके दौरे की तफसीलात के मुताबिक मोदी फिरोजपुर पहुंचने के बाद वहां से 10 किलोमीटर दूर हुसैनी वाला में शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को खिराज अक़ीदत पेश करने वाले थे। 15 से 20 मिनट उन्हें रुकना पड़ा। गैर मुतवक्को एहतजाज की वजह से मोदी को अपना दौरा मनसूख करके वापस होना पड़ा। मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर गुज़िश्ता माह घने बादलों में फंसने की वजह से अचानक गिरकर तबाह हो गया और उसमें किसी तकनीकी खराबी या तकरीबकारी की साजिश नहीं थी। इस हादसे की तहकीकात के लिए कायम कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने बुध को वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को पेश की गई रिपोर्ट में ये बात कही है। 8 दिसंबर को कुन्नूर के नज़दीक इस हादसे में जनरल रावत, उनकी अहलिया और 12 दीगर फौजी मारे गए थे। ज़राए के मुताबिक हादसे की तहकीकात के लिए तीनों सर्विसेज के अफसरान, उनकी मुश्तरका टीम ने रिपोर्ट में हादसे की वजूहात के साथ साथ VIP के हेलीकॉप्टर सफ़र के हवाले से भी अहम सिफारिशात भी दी हैं। एयर मार्शल मनवेंद्र सिंह की रहनुमाई में टीम ने वज़ीर दिफा को हादसे की वजह का ब्लूप्रिंट भी पेश किया। इस मौके पर फिजाया के सरबराह विवेक राम चौधरी और सेक्रेटरी दिफा अजय कुमार भी मौजूद थे। ज़राए ने बताया कि रिपोर्ट में कहा गया कि हेलीकॉप्टर के अचानक घने बादलों में फंसने की वजह से एक खास सूरत हाल कंट्रोल्ड फ्लाइट इंटोटेरियन पैदा हुई, जिसमें घने बादलों की वजह से पायलट को नजर नहीं आता है और सूरत हाल उनके कंट्रोल से बाहर हो जाती है, जिससे हेलीकॉप्टर जमीन, पहाड़ या किसी और चीज से टकरा जाता है। तहकीकाती रिपोर्ट में किसी तकनीकी खराबी या हेलीकॉप्टर के सबूताज करने की साजिश को मुस्तरद कर दिया गया है। Such as deepening economic and security cooperation among the effective early warning of meteorological disasters in general and cyclones in particular have been developed that help us to evacuate people to safe locations and save lives. We have initiated several structural and non-structural measures for risk prevention and mitigation through dedicated funds made available to our state government through institutional. नायब सदर वेंकैया नायडू ने कहा कि देहात में तिब्बी खिदमात को बेहतर बनाने की ज़रूरत है और टेलीमेडिसिन की मदद से लोग ऑनलाइन मुशावरत और ऑनलाइन अद्वियात की फराहमी के साथ सेहत की बेहतर खिदमात हासिल कर सकते हैं। नायब सदर वेंकैया नायडू ने कहा। नायडू ने बुध के रोज़ इंडियन अमेरिकन डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से मुनक्कदा 15वीं ग्लोबल हेल्थ केयर समिट में अमली तौर पर शिरकत की। नायब सदर ने कहा कि तेलंगाना सेहत के शोबे में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है और सेहत की देखभाल के अशाया में इनकी दर्जाबंदी के लिए भी उसकी सतैश की गई। नायडू ने कहा कि जब मुल्क दवा साजी की सनतों में ज़बरदस्त कामयाबियाँ हासिल कर रहा है, रियासती हुकूमतों को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि अवाम को वैक्सीन लगाई जाए। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए वैक्सीन लेना हर किसी की जिम्मेदारी है, वेंकैया नायडू ने कहा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने नए साल के आगाज के साथ ही ज़राए के मुताबिक रियासत की अवाम की तरक्की और इनकी फलाह व बहबूद के लिए कई इक़दाम करने का मनसूबा बना रहे हैं और ये 2023 में मुनक्किद होने वाले आम इंतखाबात में TRS को तीसरी मरतबे इक़्तिदार में लाने की हिकमत अमली तैयार करने में मसरूफ़ हैं। जारिया माह के आखिर में
या फरवरी के पहले हफ्ते में वजीर आला के चंद्रशेखर राव 50,000 नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम करने के सिलसिले में एलामिया जारी करने का मनसूबा रखने के अलावा कमज़ोर तबकात को डबल बेडरूम मकानात की फराहमी को मुमकिन बनाने के दलित बंधु स्कीम को रियासत भर में मुतारुफ करवाने के सिलसिले में और अहदेदारों से तबादले ख्याल किया। इसके अलावा वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव जो सदर TRS भी हैं, पार्टी में भी कई एक अहम तब्दीलियां करने पर गौर कर रहे हैं और 2023 के आम इंतखाबात में ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को मौक़े देने के लिए हुकूमत अमली तैयार कर रहे हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत में कांग्रेस और BJP की मकबूलियत में इजाफे को देखते हुए ये पार्टियां रियासत में मज़ीद ताकतवर होने से कबल दरमियानी मुद्दत के इंतखाबात करने पर भी गौर कर रहे हैं। वज़ीर फाइनेंस सोसाइटी हरीश राव ने सहाफ़ियों को कोविड के पेश नज़र एहतियात के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम देने का मशवरा दिया है। उन्होंने आज कुकापेट में वाक़े अपने रिहाइशगाह पर तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की मीडिया डायरी 2022 की रस्म इजराई की और खिताब किया। हरीश राव ने कहा कि कोविड की पहली और दूसरी लहर में कई सहाफ़ियों की मौत हो गई। उन्होंने मशवरा दिया कि हर सहाफ़ी को कोविड कवानीन की तामील करते हुए आगे अगले 35 दिनों में वायरस की मज़ीद फैलने का इम्कान है, इसलिए एहतियाती तौर पर काम करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने खुसूसी कैंपों का इनेकाद किया है और हज़ारों सहाफ़ियों और उनके अहलखाना को कोविड वैक्सीन दी है, क्योंकि सहाफ़ी हमेशा लोगों के दरमियान रहते हैं और अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि ज़रूरत पड़ने पर दोबारा कैंप लगवाए जाएंगे। IJU के सदर के श्रीनिवास रेड्डी, IJU के सीनियर कायद MM माजिद, आंध्र प्रदेश हुकूमत के मुशीर D अमर, कौमी वर्किंग कमेटी के अरकान कल्लूरी सत्यनारायण, TUWJ के रियासती नायब सदर डंडूरा रमेश, जनरल सेक्रेटरी वराहत अली और सेक्रेटरी फैसल अहमद खान, खाजन के महिपाल रेड्डी भी इस मौके पर मौजूद थे। प्रकाशम जिले के चमकुर्ती मंडल के नेहरू नगर में रबड़ के टैग के साथ एक कबूतर देखा गया। नागराज नामी नौजवान ने एक मुकामी अपार्टमेंट में कबूतर को देखा और उसे रबड़ का टैग मार्केट मिला, जिसके पाँव पर चीनी हरूफ 2019 और 2207 के कोड थे। बताया गया कबूतर अक्सर इसके घर आते हैं और उसी दौरान नागराज ने देखा कि कबूतर की टांग पर कुछ नया लिखा हुआ है। इस पस मंजर में नागराज ने फौरी तौर पर VRO और पुलिस को इत्तला दी। VRO ने जाए वक़्फ़ पर पहुंचकर कबूतर का मुआयना किया। मालूम हुआ है कि रियासत ओडिशा में माजी में भी ऐसे ही वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं। उसी तरह के कबूतर दशरथपुर और पुरी ज़िले के हरी कृष्णापुर में केंद्रापाड़ा ज़िले के तहत पकड़े गए। SP के मारत सागाई VHP जिनकी टांगों पर प्रिंट था 197420 VHF। गुज़िश्ता पीर को पूरी ज़िले में एक कबूतर मिला था, जहां पुलिस को एक पाँव में एल्युमिनियम नामी चीनी हरूफ और दूसरों पर 37 हरूफ का टैग मिला था। फिलहाल इस वाक़े से मुकामी तौर पर कोहराम मच गया और पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर बंडी संजय की रिहाई का हुक्म दिया। संजय को शख्सी तौर पर रिहा करने के अहकाम जारी कर दिए गए। मुकदमे की समाअत के दौरान हाई कोर्ट ने बंडी संजय को गिरफ्तार करने के अमल में पुलिस की गलतियों की निशानदेही की और पुलिस से सवाल किया कि रात 10:50 पर गिरफ्तार करते हुए चंद मिनटों के अंदर रात 11:15 पर FIR दर्ज की गई। अदालत ने सवाल किया कि गिरफ्तारी के 25 मिनट के अंदर FIR दर्ज करना किस तरह मुमकिन है। अदालत ने इस्तफसार किया कि FIR में दफ़े 333 क्यों शामिल किया गया। पुलिस का कहना है कि धक्कम-पेल में कई पुलिस वाले भी जख्मी हुए, लेकिन रिमांड रिपोर्ट में पुलिस के जख्मों की कोई मेडिकल रिपोर्ट फराहम नहीं की गई है। अदालत ने फैसला दिया कि कोविड कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर 14 दिन का अदालती रिमांड लगाना नामुनासिब है। हाई कोर्ट ने हुकूमत को मुकम्मल तफसीलात पेश करने के लिए नोटिस जारी करते हुए बंडी संजय की दरखास्त पर समाअत 7 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। निजामाबाद के रुकने पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद के खिलाफ बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की तस्वीर पर
मरूफ करने और उसे सोशल मीडिया पर गर्दिश करने के इल्ज़ाम में एक और मुकदमा दर्ज किया गया। ये मुकदमा टीआरएस सोशल मीडिया सेल के कन्वीनर वाई सतीश रेड्डी की जानिब से पुलिस में शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद दर्ज किया गया था कि उसने फेसबुक पर देखा कि बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट ने बदअमनी को हवा देने और मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान दुश्मनी को फ़रोग़ देने के मकसद से ये तस्वीर पोस्ट की है। ग्रुप्स में उन्होंने इससे टीआरएस पार्टी कारकुनों और पैरों और उनके कारकुनों के जज्बात को भी ठेस पहुंची है। शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने आईपीसी की दफ़ा 504, 505, 153 और आईटी एक्ट की दफ़ा 66A के तहत मुकदमा दर्ज किया और तहकीक़ात कर रही है। इतवार को पुलिस ने अरविंद के खिलाफ चीफ मिनिस्टर के खिलाफ तौहीन आमेज़ तबसरा करने पर भी एक मुकदमा दर्ज किया था। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से रियासत के किसानों को रईतु बंधु स्कीम के तहत फी एकड़ 5,000 रुपये की फराहमी के तहत रियासती हुकूमत की जानिब से किसानों के अकाउंट में नए साल के आगाज़ के साथ ही रकम जमा कर देने से रियासत भर के किसानों के घरों में खुशहाली देखी जा रही और रियासत के किसान टीआरएस अरकान असम्बली की क़ियादत में जश्न मना रहे। इसी सिलसिले में जनगांव, आसिफाबाद, नागर कर्नूल, महबूबनगर, वरंगल और दीगर अजला में वज़ीर आला की फ़ोटो को दूध से नहलाया गया और कई अजला में वज़ीर आला के कटआउट्स को बैल मंडियों में रैली निकाली गई और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव जिंदाबाद के नारे लगाए गए। के चंद्रशेखर राव हुकूमत ने रईतु बंधु स्कीम फसल सरमायाकारी इमदाद के तहत रियासत के किसानों के लिए 50,000 करोड़ रुपए जमा किए। इसके एक हिस्से के तौर पर महबूबनगर जॉइंट डिस्ट्रिक्ट के किसानों ने गदवाल में मुनक्किदा किसान बांड की तकरीब में हिस्सा लिया, जिसके मौके पर तकरीबन 2,000 करोड़ रुपए बराह रास्त उनके खातों में जमा कराए गए थे। తెలంగాణ వ్యాప్తంగా 50,000 కోట్ల రూపాయలు రైతుల ఖాతాలో జమ అయినవంటే ఆ 50,000 కోట్ల రూపాయలతో దానికి పదంతలు రైతులకు లాభాలతో ఇలా ప్రతి రైతు సోదరుడు కూడా ఇంట్లో బయట గర్వంగా బతుకుతూ పిల్లలు కూడా బతుకుతారనే ఒక భరోసా ఇలా కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో కలిగింది। 2014 కన్నా ముందు మన వ్యవసాయం ఏది, 2014 కన్నా ముందు రైతుల పరిస్థితి ఏంది, 2014 కన్నా ముందు మన భూముల ధరలు ఏంది, 2014 కన్నా ముందు మనకు ఎన్ని పంటలు పండాయి, మన పరిస్థితి ఏముండే। ఇలా ఒక చిన్న పిల్లల్ని అడిగినా కూడా మా రైతు వస్తూ రైతు మాట్లాడితే కూడా 50 ఎకరాలు ఉన్నాయన్నా కూడా మా ఇంట్లోకి పిల్లని ఇవ్వడానికి ఎవరు రాలేదు సార్। ఇలా లైన్లు కట్టిండ్రు, గౌరవం పెరిగింది, బతికినామని చెప్పి 50 ఎకరాలు ఉన్న 100 ఎకరాల దండుగా పంటలు పండిన పంటలు ఎందుకు పనికి మాలిన భూములు మాకని అనుకునేది। ఇలా నీళ్ళు వచ్చిన తర్వాత కరెంటు, ఉచిత కరెంటు వచ్చిన తర్వాత మేము బతుకుతున్నాం। మేము రైతుల మంచిగా బతుకుతాం అంటే ఇలా కళ్ళల కారం చేస్తున్నారు। రైతులకు ఏం చేయని ప్రభుత్వాలు, రైతులను నట్టేట ముంచినటువంటి గతంలో పరిపాలించిన ప్రభుత్వాలు, ఏ దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో కూడా రైతుల గురించి పట్టించుకునేటువంటి ప్రభుత్వాలు, రైతుల గోస చెప్తామని ఢిల్లీకి వస్తే తొక్కించి చంపినటువంటి ఈ ప్రభుత్వాలు ఇక్కడ తెలంగాణలో అల్లకోలం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్న వాళ్ళ సంగతి చెప్తామని చెప్పి ఆక్రోశంలో ఉన్నారు। ఒకటే మేము చెప్తా ఉన్నాం, ఈ దేశాన్ని పరిపాలిస్తున్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీకి మీకు నిజంగా రైతుల మీద ప్రేమ ఉంటే రైతులకు బాగు చేయాలని ఆలోచన చేయండి। తెలంగాణ చేస్తున్న పథకాలను దేశవ్యాప్తంగా అమలు చేయడానికి ప్లాన్ చేసుకోండి, అప్పుడు మీకు ఇతర రాష్ట్రాల हैदराबाद मेट्रो रेल कोरोना की पहली और दूसरी लहर उसके बाद लगाए गए लॉकडाउन और उसकी वजह से होने वाले नुकसान से अभी संभल भी नहीं पाई थी कि कोरोना की इम्कानी तीसरी लहर को लेकर एमडी मेट्रो रेल MVS रेड्डी और दीगर जिम्मेदारान काफ़ी फिक्र में हैं और उनकी ये फिक्र में इजाफा इसलिए देखा जा रहा है कि मेट्रो ट्रेन के आगाज से ही रोजाना 1 से 2 लाख लोग सफर कर रहे थे, लेकिन कोरोना वबा ओमाइक्रॉन में मुसलसल इजाफे की वजह से मेट्रो ट्रेन से सफर करने वालों की तादाद में काफ़ी कमी हो रही है, जिसकी अहम वजह मेट्रो स्टेशन पर कोरोना के रहनुमायाना खतूत पर अदम अमलावरी, लिफ्ट और एस्केलेटर में समाजी फासले का कोई पास व ख्याल ना रखना, सैनिटाइजेशन का माकूल इंतज़ाम ना रहने की वजह से लोग मेट्रो ट्रेन से सफ़र करने से गुरेज कर रहे हैं। मेट्रो रेल ज़राए के मुताबिक मेट्रो ट्रेन से फ़िलहाल रोज़ाना सिर्फ 40 तक 50,000 लोग सफ़र कर रहे हैं, जबकि दिसंबर में रोज़ाना इसकी तादाद 2 लाख हुआ करती थी। टीआरएस रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कौमी सदर बीजेपी JP नड्डा के दौरे हैदराबाद के मौके पर मिशन भगीरथा पर की जाने वाली तनकीदों की मजम्मत करते हुए बताया कि खुद मरकजी वज़रा ने तेलंगाना में मिशन भगीरथा के तहत देहात को सरबराह किए जाने वाले पीने के पानी की सिफारिश की थी।
उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर कौमी बीजेपी सदर की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात, खासकर कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट की बदउनवानी के इल्ज़ाम का जवाब देते हुए बताया कि कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट के जरिए लाखों एकड़ अराजी को सैराब किया जा रहा है, जिसकी वजह से रियासत के किसान बड़े पैमाने पर काश्त कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी को झूठी और कलर पार्टी करार देते हुए बताया कि जेपी नड्डा हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही हैं वो मोदी और अमित शाह का तैयार करदा स्क्रिप्ट है। टीआरएस रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने मरकजी वजीर किशन रेड्डी और रियासती बीजेपी अरकान पार्लियामेंट को मिशन भगीरथा पर मुबाहिस का चैलेंज करते हुए कहा कि मिशन भगीरथा मुल्क भर में नंबर 1 है और हमारे वजीर आला के चंद्रशेखर राव मुल्क भर के वज़राए आला में नंबर 1 है। तेलंगाना में बात कर रहे मिस्टर नड्डा, ये तेलंगाना गड्ढा है, ये केसीआर का अड्डा है, यहाँ पे आपका नकरा नहीं चलता, ये नकरा सारे बंद करो, यहाँ पे कोई भी बकरा नहीं है, आपका नकरा नहीं चलेगा, यहाँ पे बकरा कोई नहीं है, ये तेलंगाना अड्डा केसीआर गड्ढा है। मिस्टर नड्डा, आप जो बीजेपी पार्टी फादर ऑफ द करप्शन पार्टी है, भ्रष्टाचार पार्टी है, बड़ा झूठा पार्टी है, लायर्स पार्टी है, फादर ऑफ द करप्शन पार्टी है। आपको बोल रहे जो कालेश्वरम पे आप इधर बोल रहा, एटीएम बोल रहा, कमीशन बोल रहा, कालेश्वरम कमीशन नहीं है आपका। जो केंद्र जल शक्ति मिनिस्टर पार्लियामेंट में बोले बहुत सीधा साधा प्रोजेक्ट है, इसमें ट्रांसपेरेंट है, करप्शन नहीं है बोल के ये रेवंत रेड्डी क्वेश्चन नंबर 792 पार्लियामेंट में पूछा, जुलाई 22 में नोटेड प्रेस में रिपोर्ट हो गया, ये करप्शन का कालेश्वरम नहीं है, ये लोगों का फार्मर्स के लिए करे सो है। पूरा इंडिया में आपका 18 स्टेट्स है, बीजेपी स्टेट्स, उधर भी ऐसा प्रोजेक्ट कोई भी नहीं बनाया। मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में भी कभी भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बने। ये नेशनल में इंटरनेशनल में रिपोर्ट हो गया, ये झूठा है, ये झूठा बात बंद करो। आपका भ्रष्टाचार जनता पार्टी है, ये बीजेपी नहीं है, ऐसी करप्शन में भी नहीं है। फादर ऑफ द करप्शन पार्टी कांग्रेस पार्टी है, वो बीजेपी पार्टी है। हमारा लोग नहीं रहता। हमारा नेता केसीआर साहब को तेलंगाना का नीति मालूम है, तेलंगाना का नीति मालूम है, बीजेपी की अविनीति मालूम है। हमारा पार्टी जो है टीआरएस पार्टी, हमारा स्कीम्स पार्टी है, बीजेपी वो स्कैम्स पार्टी है। बीजेपी जो है सिलर्स पार्टी है, फार्मर्स को मारा रहे वो किलर्स पार्टी है। टीआरएस पार्टी जो है खाना खिलाने वाला है। जय तेलंगाना। तेलंगाना में कोविड-19 के मामलात में इजाफा देखा जा रहा है, जिसे तीसरी लहर का आगाज कहा जा रहा है। प्रोफेसर शिवा तरियान के जरिए तैयार करदा है कि नई रिपोर्ट में तजवीज़ पेश करते हैं कि रियासत जनवरी के तीसरे और चौथे हफ्ते में अपने उरूज पर होगी, यानी तीसरे और चौथे हफ्ते में कोविड के केसेस में इजाफा होगा। इंडियन सैटेलाइटिकल इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर शिवा तरियान और IISc बेंगलुरु के प्रोफेसर राजेश सुंदर सेन मॉडल के 3 मंजरनामे हैं, यानी 30% या 40% या 100% आबादी माजी के इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन की बुनियाद पर मुतासिर हो सकती है। बदतरीन सूरत हाल यह है कि 100% आबादी मुतासिर हो रही है। ये मालूमात डेल्टा से ओमाइक्रॉन के नई किस्म गुना ज़्यादा 1.41 गुना ज़्यादा से बताई जा रही है। इसके अलावा जब सूरत हाल अपने उरूज पर हो तो रियासत में हर रोज़ 6-7 हज़ार केसेस का इजाफा हो सकता है और ये देखा जा सकता है। अब तक कोविड तेलंगाना में मई 2021 में दूसरी लहर के दौरान यौमिया 10,000 के बदतरीन केसेस देखे गए हैं। तीसरी लहर के मुख्तसर होने की पेशिन गोई की जाती है, लेकिन वक्त के अंदर तेज़ी से बढ़ जाती है, जबकि जनवरी के तीसरे या चौथे हफ्ते में केसेस में इजाफे की तवक्को है। फरवरी के वस्त और मार्च तक केसेस में कमी आ सकती है। रियासत में कम से कम केसेस देखने को मिलेंगे, उन्होंने बताया। रियासत में ओमाइक्रॉन के मजीद 7 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिससे कि मुतासरीन की तादाद रियासत में कुल 24 हो गई है। हाल ही में ओमाइक्रॉन से मुतासर होने वालों में अम्मान की 2 खवातीन, दुबई से 2 और रियासत हाय मुत्तहिदा सूडान से एक खातून शामिल हैं और गोवा में इससे कबल उनके नमूने हैदराबाद में CCMB को भेजे गए थे और मंगल को नतायज मुस्बित निकले थे। मुतासरीन में से 3 का ताल्लुक कृष्णा ज़िले से था और 2 का ताल्लुक तरतीब मगरबी गोदावरी और मशरक़ी गोदावरी अजला से था। डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर हेमावती ने कहा कि फ़िलहाल उनकी सेहत की हालत बेहतर हो रही है।
डायरेक्टर हेल्थ ने बताया कि मरीज हल्की अलामात के साथ अस्पताल में थे और बाकी बगैर किसी अलामात के होम आइसोलेशन में रखे गए थे। ओमाइक्रॉन के मरीजों के राबितों की जांच की गई और मुस्बित नमूने जेनून की तरतीब के लिए भेजे गए हैं। दरियासना अवाम को मास्क पहनने, समाजी फासला बरकरार रखने और त्योहारों के दौरान अवामी इज्तिमा से गुरेज करने के लिए कोविड के कवायद और जवाबित पर अमल करने का मशवरा दिया गया है। सीनियर कांग्रेसी कायद साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने भारतीय जनता पार्टी हुकूमत से सवाल किया कि वो रियासत तेलंगाना में बरसर इक़्तिदार तेलंगाना राष्ट्र समिति के सदर और वजीर आला के चंद्रशेखर राव के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, जबकि बीजेपी कायदीन मुसलसिल दावे करते आ रहे हैं कि मरकजी हुकूमत के पास केसीआर के खिलाफ कई दस्तावेजी सबूत हैं जिसकी बुनियाद पर केसीआर हुकूमत के खिलाफ न सिर्फ तहकीकात की जा सकती हैं बल्कि उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। VHR ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की गिरफ्तारी और कौमी सदर बीजेपी जयप्रकाश नड्डा को पुरअमन रैली की इजाज़त न देने के बावजूद बीजेपी की खामोशी से ये साबित होता है कि बीजेपी और TRS में खुफिया मुफाहमत है। जगत प्रसाद नड्डा बार बार हैदराबाद आता, बार बार केसीआर के ऊपर कुछ तो भी एक बयान दे देता, चले जाता। मोस्ट करप्टेड है, हिंदुस्तान से सबसे ज्यादा करप्शन गवर्नमेंट तेलंगाना में TRS गवर्नमेंट बोल रहा, बार बार बोल रहा, जेल को भिजा देते, जेल को भिजा देते। मगर पहली मरतबा देख लो उनका जो बीजेपी का अध्यक्ष है बंडी संजय को आज जेल में डाले। अब ये इसके ऊपर कौन बिलीव करेगा? आपके पास प्रूफ है, आप कर सकते, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, करप्शन का है तो क्यों अंदर नहीं डाल रहे? क्यों तुम्हारे बार बार भाषण देते? और दूसरी मरतबा जो करप्टेड लोगों को तुम्हारे पार्टी में ले लिए, लेने के बाद उसका करप्शन बंद हो गया, यही भी वैसी है क्या? तो इस वजह से बातें कम करो। अवाम को ये पता चाहिए कि नरेंद्र मोदी भी बोले काला धन लाऊंगा, 15 लाख जमा करूंगा, बोला नहीं बोला? एक आदमी को विदेश में इसो विजय मल्ला को ला लेंगे, सबको लाएंगे, बोले किसी को नहीं लाया अभी तक। वो वैसी है, ये भी वैसी है। सही बात, अगर तुम्हारे में दम है तो करप्शन क्या हुआ बाहर निकालो। जब कभी लोग उसको विश्वास करेंगे, ये तो हवाबाजी का काम चल रहा, ये सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहा बोल के आवाम समझ रहे। अभी भी समय है, करप्शन है तो बाहर लगाओ। सरकार आपका है, होम मिनिस्टर आपका है। मैं उस वक्त नड्डा जी बात कम करो, एक्टिविटी बढ़ाओ, सही बात बाहर लाओ। ये कारगुजार सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ ने कौमी सदर बीजेपी जयप्रकाश नड्डा से ख्वाहिश की कि वो ड्रामाबाजी बंद करें और TRS हुकूमत के खिलाफ हकीकत में कार्रवाई करके दिखाएं। आज मीडिया से बात करते हुए महेश कुमार गौड़ ने सदर बीजेपी से ख्वाहिश की कि वो सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी की जानिब से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के खिलाफ मरकजी वजारत दाखिला में की गई शिकायत पर फौरी कार्रवाई करते हुए KCR हुकूमत के खिलाफ न सिर्फ सख्त कार्रवाई करने बल्कि KCR को फिलफौर गिरफ्तार करें। స్వామము స్వేచ్ఛ వేరే పార్టీలు లేదు। మా పార్టీలు ఎవరు తప్పు చేసినా నిలదీసుకున్నటువంటి సౌకర్యము అవకాశం మా పార్టీలోనే ఉంది। మీరు TRS లో ఒక మాట నిలదీస్తే ఈటల పరిస్థితి ఏమిటో మనకు తెలుసు, బర్తరఫ్ అయినాడు। బీజేపీలో ఎలాంటి పరిస్థితి ఉందా అని అడుగుతా ఉన్నాను। ఏ పార్టీలో కూడా పరిపూర్ణమైనటువంటి పొలిటికల్ స్వేచ్ఛ ప్రజాస్వామ్యం లేదు, మా పార్టీలో ఉంది। కొందరు తప్పు చేస్తూ ఉన్నారు, హైకమాండ్ గ్రహిస్తూ ఉంది। డెఫినెట్గా ఎవరెన్ని చేసినా ఎవరెన్ని నిలదీసుకున్నా సమయం వచ్చినప్పుడు మాత్రం యునైటెడ్గా ఏకమై ఫైట్ చేసే పరిస్థితి అలవాటు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకే ఉంది। చెయ్యదు నడ్డా గారు, నేను నడ్డా గారు ప్రశ్నిస్తున్నాను, ఇలా కోవిడ్ ఆంక్షలు మీరే పెట్టారు దేశంలో, నడ్డా గారి పార్టీ కోవిడ్ ఆంక్షలు పెట్టింది। కోవిడ్ ఆంక్షలు మీకు తెలియదా? మైండ్లో లేవా మీకు? ఎందుకు 2000 మందితో మీరు పదయాత్రకు పోయారు? నిన్న 3000 మందితో। ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోవిడ్ ఆంక్షలు ఫస్ట్ నాడు ఇంప్లిమెంట్ మొదలుపెట్టింది। మరి హరీష్ రావు, జగదీశ్వర్ రెడ్డి, ప్రశాంత్ రెడ్డి, KTR, జగదీశ్వర్ రెడ్డి, ప్రశాంత్ రెడ్డి నల్గొండలో మీటింగ్ పెడితే 8000 మంది వచ్చినారు అంటే వాళ్ళకు వర్తించావా కోవిడ్ ఆంక్షలు? ఇటు బీజేపీ వాళ్ళు కోవిడ్ ఆంక్షల్ని అధిగమిస్తారు,
వాళ్ళు ఫైల్ చేస్తూ ఉన్నారు, టీఆర్ఎస్ వారు ఫైల్ చేస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళే ఆంక్షలు విధించి వాళ్ళకి మాత్రం వర్తించవు. రేవంత్ రెడ్డి గారు మా బట్టి గారు ఊరు నుంచి బయటకు వెళ్ళమంటే మాత్రం పోలీసు నిర్బంధం చేస్తారు. అంటే కోవిడ్ ఆంక్షలు కానీ పోలీస్ రూల్స్ కానీ ఓన్లీ ఆపోజిషన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కొరకేనా? కాంగ్రెస్ పార్టీ కొరకే డిజైన్ చేశారా? అటు బీజేపీ కానీ టీఆర్ఎస్ కానీ వర్తించవా? ఇవాళ కోవిడ్ ఆంక్షల్ని అధిగమించి ప్రచారం ఆర్భటం కోసం నడ్డా గారు నిన్న పాదయాత్ర చేశారు. కోవిడ్ ఆంక్షల్ని అధిగమించే సంజయ్ గారు తమాషా చేశారు. సంజయ్ గారు తమాషాని, నడ్డా గారి నాటకాన్ని ప్రజలు అర్థం చేసుకుంటా ఉన్నారు. कांग्रेसी कारपोरेटर लिंगुजीगुड़ा डी राजशेखर रेड्डी ने कांग्रेस क़यादत से अपील की है कि वो अपने शख्सी और नजरियाती इख्तिलाफात को पसपुश्त डालते हुए मुत्तहदा तौर पर पार्टी के इस्तेहकाम के लिए काम करें। आज मीडिया से बात करते हुए राजशेखर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की अवाम अपने मसाइल के हल के लिए कांग्रेस पर नजरें जमाए हुए हैं और कांग्रेस कायदीन दस्तों गिरेबान हैं। मैं दरिपल्ली राजशेखर रेड्डी हूँ, कांग्रेस का कारपोरेटर हूँ हैदराबाद का। जीएचएमसी में लिंगोजीगुड़ा डिवीजन है मेरा। मैं 23 साल से कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा हूँ। मैं एक ही चाहता हूँ कि हमारे कांग्रेस लीडरों को पूरे को यूनाइटेड होना चाहिए। हम पब्लिक के लिए लड़ना चाहिए। पब्लिक की लड़ाई, पब्लिक के लिए जो लड़ते हैं वो लड़ाई में हमारे को जीतना चाहिए। और हर एक कांग्रेस कैडर ये एक्सपेक्ट कर रहा कि कांग्रेस वापस इसमें आ जाए, सत्ता में आ जाए। हम एक ही कोशिश कर रहे हैं, हर एक लीडर अपन के इंटरनल का जो कुछ है वो सबसाइड करके वो बाजू लगा के कांग्रेस पार्टी को तंदुरुस्त करें, कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाएं। पीर की रात एसआरएसपी नहर में गिरने वाली कार में 2 अफराद डूब गए। पुलिस जिसने कार को बाजियाफ्त किया, आज 2 लाशें बरामद की। मुतासरीन की शनाख्त पेद्दरी रेवंत और गुंडाविनी प्रसाद 31 साल के तौर पर की गई है। मालूम है कि दोनों पीर की रात मेटपल्ली से आत्माकूरू के लिए कार में रवाना हुए, जो नहर में जा गिरी। एक राहगीर जिसने गाड़ी को पुल से नहर में गिरते देखा, उसने पुलिस को इत्तला दी, जिसने पानी छोड़ने से रोक दिया गया। जब नहर में पानी को उन्होंने रोक दिया और उस गाड़ी की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने माहिर तैराकों को गाड़ी से निकालने के लिए तैनात किया। अहम मंगल को कार का कोई सुराग नहीं मिला। हालांकि पानी को बहने से रोक दिया गया था, कैनाल में बहते पानी को रोक दिया गया, लेकिन फिर भी गाड़ी नहीं मिली क्योंकि पानी की सतह बुलंद थी और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। बुध की सुबह कार तैराक को मिली, जिसने क्रेन की मदद से गाड़ी को पानी से निकाला। पुलिस ने कार के अंदर से 2 लाशें बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और घर वालों को बता दिया है। बैनुल अक़वामी सतह पर तेल की कीमतों में नरमी के दरमियान आज मुसलसिल 62वें दिन घरेलू सतह पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। मरकजी हुकूमत की जानिब से 4 नवंबर को पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर एक्साइज ड्यूटी में बिलतरतीब 5 रुपये और 10 रुपये की कमी के ऐलान के बाद कीमतों में काफ़ी कमी आई थी और उसके बाद रियासती हुकूमत के ज़रिए वैट में कमी के फैसले के बाद दिल्ली में 2 दिसंबर को पेट्रोल तकरीबन 8 रुपये सस्ता हुआ था। घरेलू बाजार में 62वें दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई है। राजधानी दिल्ली में वैट कम किए जाने की वजह से भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL पंप पर पेट्रोल की कीमत 95 रुपये 41 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत 86 रुपये 67 पैसे फी लीटर रही। पेट्रोल डीजल की कीमतों का रोज़ाना जायज़ा लिया जाता है और उसकी बुनियाद पर नई कीमत हर रोज़ सुबह 6 बजे से लागू होती है। झारखंड में पाकुड़ जिले के अमरापारा थाने इलाके के तहत सालपत्रा गांव के करीब बुध की सुबह मुसाफिर बस और सिलेंडर से भरी ट्रक के दरमियान तसादुम में 8 अफराद की मौत हो गई। डिप्टी कमिश्नर
बरवन रंजन ने यूएन एजेंसी को बताया कि इस हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है। इस वाक़े में 12 दीगर जख्मी हो गए। तमाम जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर अमरपारा में दाखिल कराया गया है। बाज़ जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। बताया गया है कि बारहरवा से पागल बाबा नामी मुसाफिर बस दुमका की तरफ जा रही थी। सालपत्रा के करीब एक टैंकर और मुसाफिर बस के दरमियान टक्कर हो गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक वाक़े की बड़ी वजह घनी धुंध बताई जा रही है। इत्तला मिलते ही अमरपारा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जख्मियों को इलाज के लिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भेजा। बताया जा रहा है कि मरने वालों की तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक हादसे में कुछ मुसाफिरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 दीगर ने अस्पताल ले जाए जाने और इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। शदीद जख्मियों को सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जख्मियों में से बास की हालत अब भी तशवीशनाक है और हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया गया है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं खत्म हुई। अब हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।